नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रियल लाइफ एंड डीआईवाई में आपका स्वागत है। नवरात्रि की पूजा में प्रतिदिन हवन जरूर करनी चाहिए। माना जाता है कि किसी भी देवी देवता को अग्नि के द्वारा ही भोजन दिया जाता है, इसलिए नवरात्रि या कोई भी बड़ी पूजा हो तो उसमें हवन जरूर करनी चाहिए। प्रतिदिन छोटे पैमाने पे हवन जरूर करें। छोटे पैमाने पे हवन करने के लिए एक मिट्टी के सपोरा या हवन कुंड ले लें, या फिर आप पीतल तांबे का भी ले सकते हैं। इसमें गाय के गोबर के उपले ले लें। मेरे यहाँ बहुत बड़ी वाली गाय के उपले मिलते हैं, इसलिए मैं उसे तोड़ तोड़ कर छोटा कर दी हूँ। मेरे पास इस तरह से हैंडल वाली मिट्टी की हवनदानी है, मैं वही ली हूँ। आपके पास जो हो वही ले लें। उपले को तो इस तरह से खड़ा करके रखें और उसके अंदर कपूर रख के जला देंगे, तो उससे अच्छी तरह से लौ बाहर निकलेगी और जल्दी सुनक भी जाएगी। अगर आप कपूर से नहीं जलाना चाहते तो डायरेक्ट गैस पर भी उपले को जला कर ला सकते हैं। मैं यहाँ 2 कपूर ले रही हूँ और कपूर को अंदर में रख दी हूँ। अब कपूर जला लेंगे। कपूर 2-3 रखने से अच्छी तरह से उपले जलेंगे। मैं यह सुबह की पूजा की हवन दिखा रही हूँ। मैं ये माता रानी के सामने हवन करती हूँ, इसलिए इसमें तेज पत्ता ये सब नहीं जलाती हूँ। शाम के समय में तेज पत्ता जलाकर करती हूँ। अभी सिर्फ पूजा की ही सामग्री रखकर मैं हवन करूँगी। प्रतिदिन हवन करने के लिए मैंने कुछ सामग्रियों को मिलाकर हवन सामग्री बना ली है और इसे एक डब्बे में भरकर रख दी हूँ। प्रतिदिन इसी में से थोड़ा थोड़ा लेकर हवन करती हूँ। नवमी की हवन के लिए मैं ज़्यादा कर बाद में बनाऊंगी। मैं आपको एक प्लेट में रखकर दिखा रही हूँ किस तरह से हवन को बनाकर तैयार किया है। हवन सामग्री की एक डब्बी आती है जिसमें बहुत सारी सामग्री मिली हुई होती है, जो 100 ग्राम 200 ग्राम सभी में मिलती है। जितना बड़ा लेना चाहें ले लें। साथ ही चंदन की लकड़ी जो धूप के रूप में मिलती है वो ले लें। हवन सामग्री धूप, चावल, जौ, तिल, घी, कपूर, सर्व औषधि ये सब मिलाकर मैंने हवन तैयार किया है। इसे एक डब्बे में भरकर रख ले। 9 दिन की हवन इसी से करें। चौकी के पास ही नीचे रखकर हवन जलाकर दिखाई हूँ ताकि अच्छी तरह से आप लोग को दिखाई दे। धूपदानी को माता के सामने ले जाकर हवन करूँगी। हवन में सबसे पहले गाय की घी की 3 बार आहुति दें। ये आहुति देने से हवन रखने पर भी आग बुझेगी नहीं और अच्छी तरह से जलती रहेगी। हवन को डायरेक्ट डब्बे से नहीं ले। प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा हवन को एक बर्तन में निकाल कर ही हवन करें। डायरेक्ट डब्बे में से ही हवन करना ना शुरू करें, नहीं तो डब्बे के सारे हवन झूठे हो जाएंगे और डब्बे के हवन से अगली दफ़ा हवन नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले गणेश भगवान के नाम की आहुति दे, उसके बाद माता रानी के नाम की आहुति दे। ओम गण गणपतये नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चे स्वाहा। माता को जो भोग में पान, सुपारी, लौंग, इलायची और बतासे चढ़ाते हैं उसे उठा ले और उसकी एक बीड़ा बना ले। लौंग निकाल ले और इस तरह से पान को मोड़ दे, उसके साथ लौंग को खोस और लास्ट में इसे भी अग्नि में डाल दे। जो भी भोग आपने माता को चढ़ाया है वो डायरेक्ट माता के मुख तक जाएगी। अगर पान का पत्ता अच्छी तरह से नहीं जल रहा है तो आप ऊपर से भी घी दे सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी तरह से अग्नि प्रज्वलित हो रही है। हवन की लौ भी बहुत अच्छी आ रही है। हवन के बाद हाथों में जल लेकर 3 बार जरूर निमस ले। भोग के बाद ये जल देना होता है। इस तरह से हमारी हवन भी संपूर्ण हो गई। शाम में जब हवन की अग्नि एकदम शांत हो जाए तो आप इसमें से चंदन लगा लें। पूरे परिवार को भी चंदन लगा दें और इसे गमले में डाल दें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय माता दी।